भी करना रहता है। हाँ चलिए, ब्लिंक क्यों कर रहा है? ब्लिंक करता है ज्यादा। चलिए, लास्ट क्लास हम लोगों का कहां तक रहा था? मैट्रिक्स तक। इनवर्स एलिमेंट्री ऑपरेशन हो चुका है। लास्ट क्लास में हम बोले थे कि कुछ क्वेश्चन बना लेने के लिए, उसका नहीं बना अभी तक। क्वेश्चन नहीं बन रहा है, हल्ला नहीं होना चाहिए। नहीं, इसमें ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, ऐसा कोई रूल नहीं। थोड़ा तो आप मैथ्स के स्टूडेंट हो तो प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना होगा खुद का। क्या? ठीक है, पहले क्वेश्चन लिखते हैं। एक क्वेश्चन बोलिए जल्दी। पांच क्वेश्चन बना है, दिए थे हम 5 क्वेश्चन भी। 27 1 मिनट, A = 27 यही है। चलिए, इसका क्या निकालना है? इनवर्स निकालना है। इनवर्स एलिमेंट्री ऑपरेशन से निकालना है। ठीक है, इनवर्स आपको 2 तरीके से निकल सकता है। एक तो जब नेक्स्ट चैप्टर में डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे उसके बाद, उस बैच में डिटर्मिनेंट स्टार्ट कर दिए, इसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन के बाद डिटर्मिनेंट स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या बोले थे हम? A = I। I क्या है इसमें? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलिए, A की जगह क्या लिखना है? 2 1 7 4 = I 1 0 0 1। A एज इट इज रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, इसमें भी चेंज होगा क्योंकि LHS में जो भी ऑपरेशन करेंगे वो RHS में भी होना है। तो इसमें ऐसा क्या करेंगे कि सर ये 1 बन जाए, 3 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे, या फिर अगर हम इसको यहां डाल के और इसको यहां डाल दे तो चलो ठीक। पहले वाले में 4 से मल्टीप्लाई करके ये भी कर सकते हैं, ये जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। नीचे वाले को माइनस कर देंगे तो 1 हो जाएगा। चलिए, R1 = 4R1 हो जाएगा। नहीं, एक स्टेप 4R1, या फिर तुम देखो अभी तुम इनिशियल स्टेज पे हो, एक स्टेप करते चलो, नहीं तो स्किप करोगे तो पता चला कि वो गलत हो जाएगा। चलिए सर, ये कितना हो जाएगा? 8 4 7 4 = नहीं 1 0 नहीं। LHS में अगर 4 से मल्टीप्लाई किए है तो RHS में भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 0 0 1। सबको तो इतना आता ही है, तो फिर प्रॉब्लम कहां हो रहा है? R1 = नहीं 4R1 नहीं, अब तो तुम्हारा R1 यही हो गया ना, 8 हो गया ना, तो R1 - R2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? सर इसको इससे माइनस करेंगे तो ये कितना 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। नीचे वाला एज इट इज, इसमें कितना आ जाएगा जल्दी बताइए? 4 फिर से ध्यान से देखो, -1 0 1। बन गया।
आपके पास नंबर 50 आना चाहिए, बुक आना चाहिए, सब अच्छे को नहीं आने वाले बस मेरा। चलिए यहाँ देखिए 1 0 मिल चुका है क्या? इसको 0 बनाना है हम लोगों को, तो इसको 0 देखिए, जब यहाँ 1 मिल जाता है तो नीचे वाले को 0 बनाना काफी आसान हो जाता है। आसान इस वजह से हो जाता है क्योंकि सर यहाँ 7 है, ऊपर अगर 7 से मल्टीप्लाई करके नीचे हम माइनस कर दे तो ये तो 0 हो ही जाएगा। एक और चीज आप ध्यान दो, यहाँ सर ये 0 हो चुका है, इसको अगर हम 7 से मल्टीप्लाई रो 1 को अगर हम कर रहे हैं तो सर ये तो 7 हो जाएगा, लेकिन इसमें कोई चेंज नहीं होगा। बिल्कुल सही है, कोई चेंज नहीं होगा। तो ऊपर वाले को क्या करना है, अब देखो प्रो हो गए हो तो एक स्टेप स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सर R2 माइनस 7R1 हो जाएगा क्या? कोई दिक्कत? R2 माइनस 7R1 1 0 0 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा जल्दी बताइए? 0 माइनस 7 नहीं, 7 4 जा 28, 0 माइनस 28, 0 माइनस 28, 0 1 माइनस 7 प्लस 7 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। नहीं होगा, 1 माइनस 7 हो जाएगा। अरे यहां देखिए ना, 1 इसका 1 R2 का 1 माइनस 7, तो ये क्या बन जाएगा? 1 प्लस 7 8 हो जाएगा। समझ आया? देखो हर स्टेप को बारीकी से देखो, ये ए हो गया, कोई दिक्कत? मेरा 1 2 3 हो चुका, बस इसको 1 बनाना है क्या? इसको 1 बनाना सबसे आसान है, क्योंकि 1/4 से अगर हम मल्टीप्लाई रो 2 को कर देते हैं तो यहाँ तो 0 ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा और कहीं से कोई डाइवर्सन नहीं होगा, ये डायरेक्ट 1 हो जाएगा। ये हमको इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए था, मिल जाएगा, 1 0 0 1 हो जाएगा। तो R2 को क्या कर देना है? R2 इक्वल्स टू 1/4 R2 हो जाएगा। तो नया मैट्रिक्स R1 में तो कोई चेंज नहीं होगा, 1 0 0 1 LHS में किए हैं तो RHS में भी होगा। 4 माइनस 1 माइनस 7 2 ए। देखिए इधर मेरा एलिमेंट्री आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ चुका है, सॉरी कोई दिक्कत? तो ये वाला क्या हो जाएगा? ए इनवर्स हो जाएगा। तो ए इनवर्स इक्वल्स टू 4 माइनस 1 माइनस 7 2। कोई दिक्कत किसी को? किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? नहीं? इसको नोट डाउन कीजिए अगर नहीं बनाया तो। कल 5 क्वेश्चन दिए थे हम, उसमें से कितना क्वेश्चन बना है? बनाने का कोशिश कौन कौन किया है? मैक्सिमम स्टूडेंट किए, किनसे नहीं बना है? ठीक ठीक ठीक, ये समझ आ गया। 2 स्टेप का मतलब कि ये 1 2 स्टेप, ये अब मान लो कि आप अभी 2 स्टेप हमसे पूछ रहे हो, जब 3x3 मैट्रिक्स का निकालना होगा तो क्या करोगे? 2 स्टेप में तो कतई नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल।
थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स का भी आपको दिया जाएगा इनवर्स निकालना, लेकिन 2x2 को पहले सीख लो एलिमेंट्री ऑपरेशन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जल्दी, जो नहीं बना, जो नहीं बना। दूसरा क्वेश्चन का क्या था? क्या 2513 a इक्वल्स टू 2513। देखिए तो सही है। नेक्स्ट स्टेप क्या है? a इक्वल्स टू आई ए। सर 82513 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है तो आई भी क्या होगा? 2 क्रॉस 2 1001 ए एज इट इज रह जाएगा। इसको क्या बनाना है? इस साइड वाले को क्या बनाना है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1001 और उसी के अकॉर्डिंग आरएचएस चेंज होता जाएगा। चलिए सर इसमें से अगर ये माइनस कर दे तो 1 हो जाएगा क्या? हो जाएगा। R1 चेंज किस में होगा? R1 में होगा, तो इसीलिए R1 लिखेंगे। R1 माइनस R2, ये इसमें से 1, ये 2 1 3। चलो 1 माइनस 1 0 1 ए। किसी को कोई डाउट इसमें? नहीं। सर ये हो गया, अब इसको 0 बना दे क्या? इसमें से ये माइनस कर दे, अब R2 माइनस R1 हो जाएगा। चेंज किस में होगा? R2 में होगा। R2 माइनस R1। सर 1 2 0 माइनस 1 या 1 1। चलिए 1 माइनस 1 माइनस 1 हो जाएगा। अब प्लस 2 ए। देखिए ये इसमें से माइनस होगा तो 0 माइनस 1। समझ गए बात? चलिए ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, इसको क्या बनाना है? 0 बनाना है। अगर इसको दोगुना करके इसमें माइनस कर दे तो हो जाएगा। चेंज किस में होगा? R1 में। R1 माइनस 2R2। कोई दिक्कत? देखिए ये बहुत आसान है, लेकिन वही बात है प्रैक्टिस का, क्योंकि ये तो अब खुद ही तुम लोगों को समझ आ रहा होगा। सर इसको 1 बनाना है, इसको 0 बनाना है, जबरदस्ती क्या काम है? समझ गए? चलिए क्या इसको हम लोग 0 बना रहे थे ना, तो R1 माइनस, तो इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक? इक्वल्स टू R1 माइनस, इसका भी माइनस होगा, प्लस 2 हो जाएगा क्या? कोई दिक्कत? 3 हो गया। चलिए माइनस 2 2 जा 4 माइनस 5 हो जाएगा।
चलिए -1 2 A। देखिए तो यहाँ आ गया हम लोगों का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सर मल्टीप्लिकेशन 2 से किए थे इधर क्यों दे दिए? कहाँ नहीं किए? बिल्कुल किए। दुगना करके तो -2 ऊपर गया, पहले से एक माइनस ये वाला है, प्लस हो गया तो 3 हो गया। दुगना किए 2 2 जा 4, माइनस किए तो -1 -4 -5 तो A इनवर्स क्या आ गया हम लोगों का? ये वाला 3 -5 -1 2। आंसर हो गया। कोई दिक्कत? इसको नोट डाउन कीजिए। अब बना लोगे जो भी बचा हुआ है। देखिए इसको थोड़ा कनेक्ट कीजिए कि मैट्रिक्स को हम कनेक्ट करके बताए थे आपको वर्ड प्रॉब्लम में कैसे सॉल्व होता है। अगर हम आपको बोले कि सर इसको मैट्रिक्स में ये क्या है, चलिए पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद बताते हैं जल्दी। हो गया। चलिए इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करके बताइए। ये क्या है पहले ये बताइए। इक्वेशन है। कितने वेरिएबल का? फिर से ध्यान दो, कितना वेरिएबल है उसमें? 2 वेरिएबल है। कौन कौन सा है? एक्स और वाई। और ये लीनियर है क्योंकि इसका डिग्री कितना है? 1 है। डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल क्या क्या है? एक्स और वाई। तो सर एक्स का पावर कितना है? 1। वाई का पावर कितना है? 1। तो हाईएस्ट पावर क्या हो गया? 1। तो जब भी हाईएस्ट पावर 1 होता है तो उसको क्या कहते हैं? डिग्री 1 है। और उसी को क्या कहते हैं? सर लीनियर कहते हैं। क्या कहते हैं? लीनियर। बहुत अच्छा। इसको आप लोग मैट्रिक्स में कन्वर्ट करके बताओ। इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है या फिर थोड़ा और चेंज कर देते हैं क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। लो इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। कर लेंगे। बहुत बढ़िया। देख सकते हैं ऑब्वियसली 2 रो 3 कॉलम। इस बात की गारंटी नहीं है, वो आप खुद ही बना सकते हो, हमको पता है। बताइए। तो एक्स और वाई कहाँ चला गया? और नहीं तो गया।
चेंज ना हो जाता है। अरे सॉल्व नहीं करना है, बस मैट्रिक्स में चेंज करना है, मैट्रिक्स के फॉर्म में सॉल्व करना हमको पता है, सबको आता है। मैट्रिक्स में चेंज कैसे होगा? सॉल्व करके। सॉल्व करके ठीक है कीजिए, अगर सॉल्व करके हो रहा है तो। यहाँ ताकि के पूरा बनाओ बनो, नहीं कुछ से कोई नहीं बना रहा है उससे अच्छा अभिजीत जो है कुछ तो ट्राई करेगा। चलिए यहां देखिए, अगर नहीं हुआ कभी भी, अगर इसका वैल्यू x और y का वैल्यू निकालना है, ठीक है, इसको अगर मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना होगा, इसको क्या कहते हैं, मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना, तो सर इसके कोफिशिएंट को हम एक मैट्रिक्स में लिख लेंगे। ये सब क्या होता है, कोफिशिएंट होता है, कोई दिक्कत? चलिए 4 2 9 -2, कोई दिक्कत यहां तक किसी को? साइड में x और y इक्वल्स टू 4 6। अब ये कितना ऑर्डर क्या है इस मैट्रिक्स का? 2 into 2। इसका मल्टीप्लाई हो सकता है क्या? क्यों हो सकता है? ये और ये सेम है, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? 2 into 1 होगा। एक बार सॉल्व करके देखिए तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, सॉल्व करके देखिए। सॉल्व करने पे बस यही आएगा, ये आ रहा, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? इसको इसमें कन्वर्ट हो जाएगा ये, और ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बात बराबर है। समझ आया कैसे लिखते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को, या फिर 3 वेरिएबल्स को भी आप सेम तरीके से लिख सकते हो। 3 वेरिएबल्स में देखिए, आप बचपन में पढ़े थे कि जितना वेरिएबल होगा उतना इक्वेशन होना चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन है क्या? 2 वेरिएबल है तो कितना इक्वेशन है? 2। अगर 3 वेरिएबल रहेगा तो कितना इक्वेशन होना चाहिए? 3 होना चाहिए। तो यहाँ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स बनेगा, बनेगा? अगर 3 वेरिएबल होगा तो यहाँ क्या बनेगा? 3 into 3। और जब 3 वेरिएबल है तो इधर भी तो 3 मैट्रिक्स आएगा, 3 into 1। सेम हुआ? समझ आया कैसे करते हैं? कोई दिक्कत? जल्दी मैट्रिक्स में लिखिए, मैट्रिक्स में लिखिए, मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखिए। कुछ भी नहीं है। 0 into x हाँ, हो गया। इनवर्स निकालना सीख गए? सीख गए, कोई दिक्कत नहीं। वर्ड प्रॉब्लम लास्ट क्लास में हुआ था, मैट्रिक्स ओवर। मैट्रिक्स में कहीं कोई डाउट किसी को? कल फेयर कंप्लीट हो जाएगा? आज किसका कंप्लीट है? कहाँ तक बना है?
तो जो भी बनेगा खुद से बनना होना चाहिए, पता है? ठीक, इसका इनवर्स निकाल के बताओ तो 10 - 2 P इक्वल्स टू 10 - 2 - 5 7। यहां 1 कर दो। फाइंड द इनवर्स ऑफ P। फाइंड द इनवर्स ऑफ P।